करना है, तो तमाम सारे मसलों को लेकर बातचीत होगी। अविनाश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था। एक राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी अब उसका हिस्सा नहीं है गठबंधन का। जो पार्टी हिस्सा रह गई है वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल ऐसे रह गई है और अब फिर से चुनाव में जाना है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को कुछ ही दिनों में। इस लिहाज से अभी अनुप्रिया पटेल का गृह मंत्री के पास पहुंचना, जब उनकी मुलाकात हो रही हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुप्रिया पटेल क्या कहती हैं प्रदेश की सरकार की फंक्शनिंग के बारे में, उनके क्या अनुभव रहे हैं, उनके दल के कार्यकर्ताओं ने उनको क्या फीडबैक दिया है, चाहे वो कोरोना काल का हो या पंचायत चुनाव का हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये तमाम बातें भी चर्चा का हिस्सा बनेंगी। अविनाश। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर मैं बात करूं तो चाहे आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल में दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां थी, अपना दल और सुहेलदेव राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, ये दो प्रमुख पार्टियां थी। अगर अपना दल की आप कार्यशैली देखें तो 2014 से लगातार उसका एनडीए के साथ अलायंस है। 2014 से लेकर 19 तक में अगर बात करें तो केंद्र में जरूर अनुप्रिया पटेल मंत्री रही, लेकिन 17 में जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो वो राज्य में भी जो है अपनी सहयोगी जो अपना दल है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होती है। इसके अलावा जब 19 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा केंद्र में सरकार बनती है तो यहाँ भी शामिल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो अलायंस जारी रखती हैं। चूंकि अनुप्रिया पटेल का और बीजेपी का जो संबंध है वो केवल सरकार में मंत्री पद पाने तक सीमित नहीं है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर है कि मंत्रिमंडल में ना शामिल होने के बावजूद अपना दल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाते आया हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हुए आया है। कभी भी अपना दल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कोई उस तरीके की बयानबाजी अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी नहीं देखने को मिली। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से, उनको अगर कोई दिक्कत भी होती थी कभी किसी कामकाज को लेकर, तो सीधे पार्टी फोरम में जहां बात पहुंचानी होती थी वो चुपचाप अपनी बातों को वहां पर पहुंचा देती थी। तो लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण अलायंस है अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का, 2014 से लगातार चला हुआ आ रहा है। 2017 में राजभर की पार्टी के साथ जरूर अलायंस हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले खटपट शुरू हो गई थी और लोकसभा चुनाव के बाद ये अलायंस पूरी तरीके से टूट गया था। तो चूंकि अब 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अपना दल सबसे विश्वस्त अलायंस है पूर्वांचल की दृष्टि से अगर आप देखें, और पूर्वांचल में काफ़ी ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना चुकी है। वहाँ पे अब आगे किस तरीके से काम करना है, संगठन के स्तर पे अपना दल पार्टी जो कि सहयोगी है उस सहयोगी को लेकर कैसे कामकाज आगे बढ़ाना है, तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो गृह मंत्री को ही चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्ट्रेटजी बनाने में, चाहे किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गृह मंत्री अमित शाह की। और वो तमाम सारे सहयोगियों से लगातार बातचीत भी करते रहते हैं कि किसी के अंदर अगर कोई नाराजगी है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो टिकट पाने के स्तर पे हो, चाहे वो संगठन के कामकाज के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार को लेकर हो या फिर चाहे मंत्रिमंडल को लेकर हो, तमाम तरीके से वो बातचीत करते रहते हैं तमाम सारे सहयोगियों से, और जो भी सहयोगियों को जरूरत होती है उसका भी वो ख्याल रखते हैं। तो लिहाजा चूंकि अपना दल काफ़ी पुराना सहयोगी है, 2014 से लगातार सहयोगी बना हुआ है। 2017 में उत्तर प्रदेश में उसने मंत्रिमंडल में सहभागिता नहीं ली, इसके अलावा 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो केंद्र में भी उसने सहभागिता नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद लगातार वो एनडीए के साथ बरकरार है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कई सारे अलायंस टूट के गए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, लेकिन अपना दल बदस्तूर भारतीय जनता पार्टी के साथ बरकरार रखा और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार चल रहा है। और आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना दल को अपने साथ अलायंस में रखेगी, जिससे कि काफ़ी मजबूती पूर्वांचल में मिल सके। क्योंकि पूर्वांचल में जो पटेल वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा कई विधानसभा सीटों पर है और निर्णायक भूमिका रखता है, और यही कारण है कि अपना दल को जो लगातार वो सम्मान देता रहा है भारतीय जनता पार्टी। और जो भी ग्रीवियांसेस होते थे अपना दल के, उसको जब भी दिक्कत होती थी खुद अनुप्रिया पटेल या उनके पति आशीष पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक फोरम में रखते रहे हैं अपनी बात, और उनकी ग्रीवियांसेस को हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एकदम सीरियसली लिया है और उनके जो चुनौतियां रहती थी, उनके जो समस्याएं रहती थी उसको समाधान करने की कोशिश की है। तो लिहाजा अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहा जाता है कि